फर्स्ट कॉल था, तुमने ज्वाइन किया था तब आई रिमेम्बर ऑस्टियोआर्थराइटिस था, राइट? यस। यू हैड कितने सालों से था? मुझे आर्थराइटिस है 8 ईयर्स से डायग्नोसिस हुआ हुआ, उसके पहले आई डोंट नो कब था। तो मुझे पेन चालू होने के लिए 9 ईयर्स हो गए हैं। तो बट तब क्या एज था प्रियंका आपका? मेरा एज तब था 27 28। तब ओ। मुझे हुआ था हम्म। फर्स्ट डॉटर प्रेगनेंसी, तब शुरू हुआ था वो। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में वो थोड़ा बूस्ट हो गया था। बट उसको ओके। डायग्नोस के मुझे 2 साल लग गए थे कि वो आर्थराइटिस है। एंड देन आई ट्राइड फॉर द होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। ओके। आयुर्वेदिक वर्क वेल फॉर मी फॉर 7 ईयर्स। बट आफ्टर दैट अगेन सेकेंड डिलीवरी के बाद में वो थोड़ा वर्क करना बंद कर दिया था उसने। सो ओके। विद द मेडिसिन इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है चल रहा है, बट ग्रेजुअली विथ माय जॉब एंड ऑल इतना स्टिप हो गई थी कि मेरी नेक भी मूव नहीं होती थी व्हेन आई जॉइंड यू बिफोर दैट। देन दैट वाज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं अभी मुझे एलोपैथी पे स्विच होना है। बट एलोपैथी वाज नेवर माय चॉइस बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गो विद दैट। बट तब सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं, डू और डाई वाला था, तो लेट्स ट्राई द लास्ट ऑप्शन एंड गो फॉर द एलोपैथी। इफ इट heals me then good. बट बिकॉज इट कहीं तो भी बैक ऑफ द माइंड था कि एलोपैथी नहीं करना है। सो मैंने सोचा कि अभी इसके साथ में क्या कर सकते हैं, तो डबल डोज ऑफ मेडिसिन वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आई थॉट कि लेट्स गिव अ ट्राई टू योगा, लेट्स ट्राई समथिंग विद द योगा और नेचुरली कुछ तो हील करते हैं। सो आई वाज रैंडमली सर्चिंग फॉर अ नंबर एंड आई लकीली गॉट योर नंबर कि या। ओके के साथ ज्वाइन करते हैं। एंड वॉट एवर माई रिक्वायरमेंट वॉज फुलफिल्ड। आई मीन मुझे जो टाइमिंग चाहिए था और मेरी जो रिक्वायरमेंट हाँ। थी, जॉइंट्स इतने ज्यादा स्टिफ थे कि मुझे ऐसा चाहिए था कोई मेरा मिनिमम मूवमेंट्स के साथ में अगर योगा क्लास ले ले। सो आई एम ओके विद दैट कि जस्ट हाथ और फिंगर्स और ये मूव हो जाए, उतना भी मैं हैप्पी थी उस टाइम पे। एंड देन आई ज्वाइन योर क्लासेस। 1 2 महीने में डेफिनेटली ध्यान आ गया था कि हाँ मोबिलिटी इज इंक्रीजिंग। अभी जो स्टिफनेस था जो भी था वो स्टिफनेस तो आ रहा है, बट मैं दिन भर ओके रहती हूँ वंस आई डू द योगा विथ यू। ग्रेजुअली आई स्टार्ट। अभी 1.5 ईयर हो गया आपके साथ में अराउंड, मैं कर रही हूँ रेगुलरली। हाँ। एंड मेरे पोजेस ही आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है। मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे कहा था कि प्रियंका आप स्टेयर्स क्लाइंब मत करना बिकॉज योर नीज आर सो डैमेज्ड कि वो आपके लिए नहीं है अभी। पहले आप नी पे वर्क करो फिर करना देन। एंड दिस इज रियली आई मीन अभी जो मेरे सिचुएशन है आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। अलॉन्ग विथ योगा, जून लास्ट ईयर जून में आपका होपोनोपोनो शुरू हुआ था। सो दैट ऑल्सो टू बी वेरी ट्रू मैंने सिर्फ एक चलो करके देखते बिकॉज मुझे ये ट्रस्ट नहीं था कि जस्ट फॉर विद द 4 सेंटेंसेस वन कैन हील। राइट। क्या हो तो सकता है ना, क्या ही हो सकता है। कि अभी करके देखते, कुछ तो करना पड़ेगा कि आपको अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो लेट्स ट्राई इट। आई ज्वाइन योर क्लास इवन आप कि हाँ छोटे छोटे मिरेकल्स मुझे दिख रहे थे कि चेंजेस हो रहे हैं। बट एज यू सेड आई ट्रस्टेड यू एंड आपने बोला था 21 डेज करके देखो। तो उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्ट किया था फॉर कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, जो कि लास्ट 9 ईयर्स से कभी नॉर्मल नहीं आई नहीं थी। आई थी, हाँ। आई स्टार्टेड दैट कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है। एंड मैंने 21 डेज विदाउट ब्रेक विदाउट फेल विद द सेम टाइम एंड द फॉर्मेट यू सेड सेम इसमें मैंने किया वो। एंड 21 डे के बाद में मेरी रिपोर्ट्स पेंडिंग थी एक्चुअली, 10 डे हुए थे ये करते हुए और मेरी रिपोर्ट्स की डेट आई थी कि अभी कराना है। बट आई वेट फॉर 21st डे। 21st डे हुआ एंड इमीडिएटली ऑन द 22nd डे आई डिड द रिपोर्ट। एंड अ, मुझे भी बिलीव नहीं था कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गया। वाज सो सरप्राइज कि रियली इट वर्क्स। मुझे लगा नहीं था कि यानी वो इतना मैजिकली वर्क करेगा। जो रिपोर्ट 9 ईयर्स से विद द मेडिसिन विद एवरीथिंग मैंने क्या नहीं किया एंड इट केम नॉर्मल। बस हाँ 4 फ्रेजेस बोलने से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। विद द फेथ ऑन यू टू बी वेरी ट्रू, सेंटेंसेस से ज्यादा मुझे आप पे फेथ था कि आपने कहा है होगा तो होगा।
तो विद दैट एंड उसके बाद में मेरा बिलीव डेफिनेटली ग्रो हुआ। वंस यू गेट अ रिजल्ट तो बिलीव अपने आप आता है। फिर छोटी छोटी चीजों पे वर्क हो रहा था, बट मेडिसिन स्टिल कम नहीं हो रही थी। मेरा अल्टीमेट गोल है कि मेरी मेडिसिन जो आर्थराइटिस की है, मुझे स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग मेरे बंद हो जाए। सो देन आई मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरा मैनिफेस्टेशन ही शायद एक प्रॉपर नहीं हुआ, मैंने हाफली किया। Then now I started again manifesting and doing Hoponopono. And now after 3-4 times when my reports came normal, उसके बाद अभी डॉक्टर ने मेरी ग्रेजुअली मेडिसिन कम की है। आई awesome. मीन अभी भी पूरी बंद नहीं हुई, बट ही डिक्रीज्ड द डोज। और स्टेरॉइड्स वैसे ही बंद होते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होके। सो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट स्टार्ट हुआ है, समथिंग इट स्टार्टेड। एंड होपोनोपोनो के साथ में आपके जो योगा के साथ जो भी ब्रीदिंग टेक्निक्स या जो भी आप सिखाते हो योगा क्लास में, वो करने से डेफिनेटली बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली वर्क फॉर मी। ऑसम, ऑसम। तो इस 1-1.5 साल पहले लगा भी नहीं होगा ना कि इतना इतना इम्पैक्टफुल होगा जब Really, I just thought कि मुझे एलोपैथी पे नहीं जाना है, तो कुछ तो नेचुरल इससे करना है। ही लगेगा। तो मैंने योगा ज्वाइन किया था। तब मेरा इंटेंशन यही था कि जितने मेरे जॉइंट स्टिफ हो गए, जो मूवमेंट्स ही नहीं हो रहा, एटलीस्ट वो हो जाए। आई नेवर थॉट कि मैं पूरी तरीके से हील हो जाऊंगी योगा से, बट डेफिनेटली विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी डेफिनेटली कंसिस्टेंसी एंड यू। मैंने मुझे याद है हमारा एक कॉल हुआ था, यू सेड मैं करके ही रहूंगी अभी तो इस पे मैं भी करूंगी अगले 1 साल में। आई गेस आपकी डेडलाइन है दिसंबर तक ना, कि अगले 1 साल तक मैं मेडिसिन पूरी तरह से बंद करके ही रहूंगी, क्योर होने वाली हूँ मैं इससे। तो यस। यू आर ऑन योर वे। ऑसम। So I'm super happy with that. I mean, मैं बता एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि मैंने सही जगह ज्वाइन किया, सही गाइडेंस मिला, सही एवरीथिंग। सो इट्स माय, यानी किसी को अगर बोलना है, मैंने इसके बाद इतने लोगों को योगा रिकमेंड किया है कि आपका कहीं पे भी जहां पे भी होता है, डेफिनेटली इफ इट इज पॉसिबल विथ यू, मोर देन गुड। नहीं होता है तो योगा करो, योगा से रियली होगा। होगा, सच में होगा। It's very good. So if you are looking for a teacher who can heal your body, mind, and soul, then yes, Rashmi is the one. थैंक यू। और कुछ मैसेज है, जैसे आपके जैसे लोग हैं जो बहुत अलग अलग डिफरेंट पेन से सफर होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपके Yeah, सफरिंग। गिव अप फॉर द पेन। कोई भी पेन इतना बड़ा नहीं है। आप अगर उसको प्रॉपरली विद द योग कंसिस्टेंसी के साथ, और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर योगा करते हो, और उसके साथ में आई विल सजेस्ट होपोनोपोनो, उसके अलावा जो भी आपको लगता है। लेकिन अगर आप अपने पेन पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप हील कर सकते हो। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि जो हील नहीं हो सकती है। ओके। दिस व्हेन आई स्टार्टेड मुझे नहीं लगा था, बिकॉज एवरीवन सजेस्टेड मी आर्थराइटिस आपके बॉडी में एक बार आ गया तो नाउ इट विल गो विथ यू, इट विल नेवर गो। एवरीवन यानी हर डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि आर्थराइटिस नहीं जाएगा। बट यस, कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जो आप हील नहीं कर सकते हो। सो विथ योर बॉडी हील योर माइंड एंड सोल ऑल्सो, देन ओनली यू कैन क्योर योर पेन्स। आपको उसका मतलब इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे दिखा, लाइक व्हाइल यू वर वर्किंग ऑन योर बॉडी एंड माइंड? यस डेफिनेटली। आई मीन अभी जो थॉट, एक जो मेरा थॉट प्रोसेस था विद द लाइफ विद एवरीथिंग, हर चीज का एक पर्सपेक्टिव होता है हर किसी का। बहुत सारी चीजों में चेंजेस आया है। माय पेरेंट्स टोल्ड मी दैट प्रियंका देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन योर बिहेवियर, यानी अभी आप ये जो मेडिटेशन योगा ये सब कर रही हो, इससे बहुत चेंजेस है आपके बिहेवियर में। सो इफ दे फाउंड अ चेंज, इट मीन्स आई एम चेंज्ड। और बहुत सारे थॉट प्रोसेस में चेंज आता है आपका, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, और पॉजिटिविटी आती है लाइफ में डेफिनेटली। कोई भी चीज होती है आपके फेवर में हो या ना हो, एक वो आपके माइंड में आ जाता है कि यस, वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर माई बेस्ट। सो दैट्स द डिफरेंस आई कैन फील आफ्टर डूइंग योगा, मेडिटेशन एंड होपोनोपोनो। तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो के बाद आपके जो भी जो आपने आज पोस्चर्स किए योगा के, मैं वो शेयर करने वाली हूँ।
so that Okay. people will get inspired कि ना कोई अगर डिसीज होता है कितना भी बड़ा हो, आपको मतलब सी आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 10 years। ये लेने का इंटरव्यू, आपका रिव्यू मैं क्यों लेना चाहती हूँ? आई जस्ट वांट टू शेयर दिस मैसेज दैट इफ यू डिसाइड, आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये हील करना है तो वो हील हो जाएगा। बस आपने डिसाइड करना चाहिए, छोड़ना Yeah. नहीं चाहिए। एंड यू ऑब्वियसली नीड अ And राइट गाइडेंस, डेफिनेटली। you will अपने get आप नहीं होता वो चीज ठीक। अपने आप मिलते जाते हैं मैं और आप कभी कांटेक्ट में थे ही नहीं। वंस यू डिसाइड ना कि नहीं अभी मुझे ये करना है, यू विल गेट द राइट पाथ, यू विल गेट द राइट पीपल एंड यू विल गेट द राइट टेक्निक्स टू हील इट। डेफिनेटली, यस। डेफिनेटली जो भी आपको हीलर है वो अपने आप ही आपके कांटेक्ट में आ सकता है, आपको बस डिसाइड करना है। ऑब्वियसली योगा पे मेरा बिलीफ है, होपोनोपोनो पे मेरा बिलीफ है, बिकॉज इट वर्क फॉर मी, इट वर्क फॉर माय स्टूडेंट। लाइक यू आर अ बिगेस्ट एग्जांपल I have, and I'm really proud of you, Priyanka. And थैंक यू। definitely I'll share your pictures for everyone so that वो इंस्पायर करेंगे काफी लोगों को कि आपने जो अचीव किया और भी अचीव करोगे। विल वेट फॉर योर नेक्स्ट रिव्यू दिसंबर के बाद, जब पूरी तरह से आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। और मैं जो भी देख रहे हैं ना, उनको ये प्रे करना, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज प्रे फॉर हर स्पीडी रिकवरी, तो वो और ज्यादा फास्ट रिकवर हो जाए और वो मैनिफेस्ट कर ले। राइट? तो यस, विल एग्री। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, प्रियंका? दिसंबर तक के मैं मेरी पूरी ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपके साथ में आऊंगी कि यस प्रियंका इज कंप्लीटली हील्ड नाउ। यस, ऑसम। सो थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। रश्मि।